हेलो एवरीवन, क्लास 12th आरबीएससी विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, आज हम 16 लेसन पढ़ेंगे। 16 लेसन है ममता, ठीक है, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले मैं आपको लेखक परिचय बता दूं। इनका जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में हुआ। इनकी मृत्यु 1937 में हुई। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ इनके कंधों पर आ गया था। मात्र 8वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वयं अध्याय द्वारा इन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा का साहित्य का विशद ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद जी की रचनाएं भारत के गौरवमय इतिहास व संस्कृति से अनुप्रमाणित हैं। कामायनी इनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसमें आनंदवाद की नई संकल्पना, समरसता का संदेश मिलता है। प्रेमचंद, इसमें प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत इनकी कहानियाँ पाठक को अभिभूत कर देती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं झरना, आंसू, लहर, कम, कामायनी, प्रेम पथिक, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत पुस्तक में संकलित कहानी ममता अपने कर्तव्य पथ से मुंह न मोड़ने वाली एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने युद्ध में हारे हुए हुमायूं को अपने घर में शरण देकर उसकी जान बचाई। हुमायूं उसका घर बनवाकर उपकार का ऋण चुकाना चाहता था। बरसों बाद अकबर के आदेश से एक अश्वारोही उस स्थान की सुध लेता है। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर देह त्याग अनंत यात्रा पर चली जाती है। वहाँ एक अष्टकोण आकर्षक मंदिर बनाया गया, जिसके शिलालेख पर लिखा गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में ये गगनचुंबी मंदिर बनवाया। नगर ममता का, लेकिन यहाँ पर ममता का कहीं कोई नाम नहीं था। यही ममता कहानी है। देखिए, इस कहानी में यह कहानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं आदर्श संस्कृति पर आधारित एक कहानी है। इसमें ममता की कर्तव्यपरायणता और त्याग की भावना का चित्रण किया गया है। इस कहानी के में ममता की कर्तव्यपरायणता और उसके त्याग का वर्णन किया गया। देखिए, ममता का व्यथित जीवन। ममता रोहितास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री थी। वह यौवन से में ही विधवा हो गई थी। वह चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी। उसके लिए कोई अभाव नहीं था, परंतु विधवा होने से वह निराश्रित थी। देखिए, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोहन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोहन के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में, उसके कल नाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता है, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द ममता ने
घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, इतना सोना, यह कहाँ से आया? चुप चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, ये अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? देखिए, चूड़ामणि द्वारा उत्कोच लेना। चूड़ामणि अपनी पुत्री के लिए चिंतित रहते थे। उन्होंने ममता के भावी जीवन को सुखी रखने की दृष्टि से पठान शेरशाह से उत्कोच रूप में काफ़ी स्वर्ण ग्रहण कर लिया। ममता को अपने पिता का यह कार्य अच्छा नहीं लगा। उसने वह सारा स्वर्ण वापस करने का अनुरोध किया। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अर्थ नहीं, अनर्थ है। इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। बेटी, किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू इस पृथ्वी पर न बचा रहेगा जो आप ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सकेगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक मुझे आंखों को अंधा कर रही है। मूर्ख, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का ताता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री, देखिए, दुर्ग पर शेरशाह का अधिकार, देखिए, जो ममता थी उसे ये सब चीज़ें इस तरीके से धन लेना अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पिता को भी समझाया। दूसरे दिन जब डोलियों पर ताता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहिताश दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई। तलवारें खींची। ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोच सब छली शेरशाह के हाथ पड़ गए। ठीक है, निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। दुर्ग पर, देखिए, शेरशाह ने अधिकार कर लिया था। दूसरे ही दिन डोलियों का ताता दुर्ग के भीतर आने लगा तो चूड़ामणि ने उनका आवरण खुलवाकर नाचा। इसी बात पर पठानों ने चूड़ामणियों को काट दिया और दुर्ग पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। ममता का पलायन व कर्तव्य पालन। शेरशाह के हाथों राजा, रानी, मंत्री आदि सब मारे गए। ममता अकेली दुर्ग से बाहर निकल गई। वह काशी के उत्तर में धर्म चक्र विहार के खंडरों में बनी एक झोपड़ी में रहने लगी। ठीक है, इस पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय दीजिए। तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं। जाओ, कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं। और उसके सामने ब्राह्मण घूमने लगा, पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आताहिती घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म
अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। मुगल अपनी तलवार लेकर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। छल नहीं, तब नहीं, स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर। थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमान्य मुखमंडल देखा। उसके मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात के खंडहर की संधि में ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वरोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। वह उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक से कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृग दाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने पर उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ देकर नहीं आया, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहीं विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। देखिए, ममता ने अपने कर्तव्य का पालन किया। ठीक है, वह काशी के उत्तर के धर्मचक्र विहार के खंडरों में बनी एक झोपड़ी में रहने लगी। तब एक रात्रि में मुगल बादशाह शरणागत होकर आया, परंतु ममता ने भय के कारण बादशाह को आश्रय देने से मना कर दिया। फिर अपना अतिथि सत्कार, उसे धर्म याद आने पर युद्ध में हारे हुमायूं को शरण देकर उसकी जान बचाई। वह झोपड़ी में हुमायूं को आश्रय देकर स्वयं पास के खंडरों में चली गई। सुबह होने पर सैकड़ों अश्वरोही हुमायूं को खोजने आ गए। वह झोपड़ी से निकलकर हुमायूं ने उन्हें अपने पास बुलाया। तब वे सब प्रसन्नता से लौटने लगे तो हुमायूं ने अपने सेनापति को निर्देश दिया कि मैं उस स्त्री को कुछ देकर नहीं आया, तुम उसका घर बनवा देना। 70 साल की ममता का, अब देखिए, फिर ममता का निधन हो जाता है। वो उसे क्या उपदेश देकर आ जाते हैं कि उसके लिए घर बनवा देना। चौसा के मुगल पठान युद्ध में बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी में गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था वह इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी, किससे पूछूं। एक दिन बादशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया और ममता रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह बादशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर विश्राम गृह में अर्थात अब मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ, अर्थात मृत्यु की गोद में समा रही हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए और वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ इस झोपड़ी में विश्राम किया था, तो उनके पुत्र अकबर ने, हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर, उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम तक भी नहीं था। ठीक है, प्रकोष्ठ, कमरा, निराश्रय, बेसहारा,
प्राचीन परकोटा, पथिक राहगीर, दोहिता बेटी या कन्या, उत्कोच, रिश्वत, विरक्त, उदासीन, कंकाल, अस्थि, पंचर। देखिए बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। छोटी सी कहानी थी, समझ आ गई। देखिए स्टार्टिंग में देखिए ममता ने स्वर्ण मुद्राओं का उपहार लेने से भी मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? इससे ये पता चलता है कि ममता जो थी वो संतोषी और त्यागी स्वभाव की थी। उसमें जरा भी लोभ लालच नहीं था। उसके पिता मलेच्छ से उत्कोच रूप में स्वर्ण मुद्राएं लाए थे। वे मानती थी कि वे विपत्ति आने पर ब्राह्मण होने के नाते अन्य लोग उनकी सहायता अवश्य करेंगे। ठीक है। हुमायूं कब और क्यों ममता की झोपड़ी में आश्रय के लिए आया? हुमायूं ने अपने राज्य के विस्तार के लिए पूर्वी भारत की ओर प्रयाण किया। वहाँ चौसा के मैदान में उसका मुकाबला शेरशाह से हुआ। उस युद्ध में हुमायूं को पराजय मिली और उसे भागना पड़ा। उसके सैनिक पीछे छूट गए थे, वह रास्ता भटक गया था। इस कारण रात में वह ममता की झोपड़ी में रुका और झोपड़ी में रुकने के बाद उसने क्या आदेश दिया कि यहाँ इस महिला के लिए मकान बना देना। शेरशाह ने किस प्रकार रोहतास दुर्ग पर शेरशाह ने उस पर कब्जा कर लिया। ममता ने वहाँ से पलायन कर लिया और वहाँ पे जो ममता की मृत्यु के बाद वहाँ पे जो एक अष्टकोण मंदिर बना उस झोपड़ी की जगह, वहाँ पर शिलालेख पर क्या लिखा गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था और उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में ये गगनचुंबी मंदिर बनवाया। ठीक है बेटा, ये कहानी कंप्लीट हो गई। एक लेसन आपका बच गया, बाकी आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, इसको पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।